चाय के कप में तेरी याद मिलाकर पी है, यानी गुज़री हुई हर बात भुलाकर पी है, ताकि बढ़ जाए मेरी चाय में थोड़ी सी मिठास, तेरी तस्वीर को होठों से लगाकर पी है। ये देखिए चाय का बाग है जिसमें मौलाना अब्दुल वाहिद बुखारी साहब खड़े हुए हैं। ताहद्दे निगाह चाय का बाग नज़र आ रहा है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, अभी आप देख रहे हैं हमारे सामने चाय का ये बाग है, वसी व अरीज़, ताहद्दे निगाह। ये बिहार का ज़िला किशनगंज और ज़िला किशनगंज का पोठिया प्रखंड है। पोठिया प्रखंड में ये कोलथा पंचायत का इलाका है, जिसके मुखिया जनाब अब्दुल तवाब साहब हैं। और अभी आपने मौलाना अब्दुल वाहिद बुखारी साहब की वीडियो देखी। तो ये चाय का बागीचा है किशनगंज में, बिहार के ज़िला किशनगंज में बहुत तेज़ी के साथ ये खेती फ़रोग पा रही है, चाय की खेती। आपको बता दूं कि चाय की पैदावार जो है ये 2737 कब्ल मसीह इसकी शुरुआत हुई थी, यानी आज से तकरीबन 4500 साल पहले चाय दरियाफ्त की गई थी दुनिया के अंदर। और इसकी जो जाए दरियाफ्त है, जहाँ चाय दरियाफ्त की गई थी, वो चाइना है। चीन में चाय की पैदावार मिली थी और चीन से ही चाय को लोगों ने जाना था। आज चाय की खेती दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में होती है, जिसमें हिंदुस्तान अभी नंबर 1 पर है। हिंदुस्तान में चाय की पैदावार पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा होती है। इसके अलावा जापान, श्रीलंका, अफ्रीका, नेपाल, बांग्लादेश, इन ममालिक में भी चाय की खेती होती है। हिंदुस्तान में जो सूबे चाय के लिए मशहूर हैं, उनमें यानी जिन सूबों में चाय की खेती होती है, उनमें पहले नंबर पर आसाम है। आसाम में सबसे ज़्यादा चाय की पैदावार होती है और आसाम की चाय बहुत मशहूर है, जायकेदार है, खुशबूदार है। आसाम के अलावा हिंदुस्तान में त्रिपुरा, तमिलनाडु, केरला और वेस्ट बंगाल और उसके अलावा बिहार के कुछ इलाकों में चाय की पैदावार होती है। तो ये बिहार का ज़िला किशनगंज है। मैं समझता हूँ कि किशनगंज में, पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा जो चाय की पैदावार हो रही है फ़िलहाल, तो वो किशनगंज में हो रही है। तो हुकूमत बिहार को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए और चाय की पैदावार पर यहाँ के किसानों को उनका ताउन करना चाहिए, सब्सिडी देनी चाहिए, ताकि यहाँ के लोग चाय की पैदावार में और आगे बढ़ें। इसलिए कि ये एक नफ़ा बख्श खेती है, ये एक नफ़ा बख्श सौदा है और इससे हुकूमतों का भी फ़ायदा है। तो इसलिए हुकूमत को इस तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। हम देखते हैं अखबार वगैरह में जहाँ चाय के बारे में तज़किरा होता है, तो वेस्ट बंगाल, आसाम, तमिलनाडु, केरला, त्रिपुरा, इन इलाकों का तो नाम आता है, लेकिन बिहार का नाम नहीं आ पाता। इसलिए और ख़ासकर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि बिहार में भी चाय की पैदावार हो रही है और सिर्फ किशनगंज में नहीं, बल्कि किशनगंज से जो सटे हुए ज़िले हैं, इन ज़िलों में भी चाय की खेती की तरफ लोग बढ़ रहे हैं। और किशनगंज में तो अगर आप मुआयना करेंगे तो मुख्तलिफ इलाकों में, ख़ासकर पोठिया ब्लॉक के अंदर चाय की पैदावार बहुत ज़्यादा है। जो वेस्ट बंगाल से, दीनाजपुर से सटा हुआ जो इलाका है, इसमें चाय की पैदावार बहुत ज़्यादा होती है। नाज़रीन, आपको मालूम है कि दुनिया में मुख्तलिफ किस्म की चाय पाई जाती है, जैसा कि ब्लैक टी, ग्रीन टी, येलो टी, वाइट टी और ऊलोंग टी। तो ये मुख्तलिफ चाय की किस्में हैं। ये तमाम किस्में इसी पत्ती से बनाई जाती है। ये जो चाय का पत्ता आपको नज़र आ रहा है, इसी पत्ते को प्रोसेस करके और ऑक्साइड करके इसी पत्ते की मुख्तलिफ चाय बनती है। वाइट टी हो, ग्रीन टी हो, ब्लैक टी हो, येलो टी हो या ऊलोंग टी हो, कोई भी टी वो इन्हीं पत्तों से बनाई जाती है। और एक हर्बल टी होती है, तो हर्बल टी में ये चाय की पत्तियां तो कम होती हैं, उसमें जड़ी बूटियां ज़्यादा होती हैं। तो इस तरह से चाय बनाई जाती है। इसका जो प्रोसेस का और ऑक्साइड करने का एक मुख्तलिफ तरीके होते हैं, मशीनों के ज़रिए ये काम होता है। तो ये बहुत अच्छी खेती है। जो जिन इलाकों में बरसात होती है और जिन इलाकों में मिट्टी के अंदर नमी होती है, तो वहाँ ये पैदावार की जा सकती है। और भी जो खेती किसानी में माहिर हैं, उन लोगों से या जो चाय के बागात लगा रहे हैं, उन लोगों से राब्ता करके ये मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान की और भी मुख्तलिफ इलाकों में इसकी खेती हो सकती है, अगर सरकार तवज्जो दे और अगर किसान इस खेती को करना चाहें तो। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया है तो इसको
खूब से खूब शेयर करें, लाइक करें और अपना खूबसूरत सा कमेंट भी करें।